दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। डॉक्टर प्रभात कुमार की जुबानी एक मोटिवेशनल कहानी के अंतर्गत आज फर्स्ट कहानी लेके आया हूँ और यह कहानी बहुत ही अच्छी है, शिक्षाप्रद है और यह एक छोटी सी कहानी है जो आपके ज़िंदगी को बदल सकती है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक दिन की बात है, गुरुजी एक बच्चे को बहुत देर से पढ़ा रहे थे और उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी बार बार समझा रहे थे, उसके पश्चात भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी 1, 2, 4, 10 दिन इसी तरह पढ़ाते रहे और अपना पेशेंस, अपना धैर्य रखे रहे, लेकिन बच्चे को दिमाग में, उसके ब्रेन में एक शब्द भी नहीं आता। इसके पश्चात यह नेचुरल है, यह प्रकृति का नियम है कि किसी को गुस्सा आ जाएगा। यही हुआ। गुरुजी ने उस बच्चे को बुलाया और बच्चे को बुलाकर बताया कि तुम अपना हाथ दो और अपना हथेली दिखाओ। गुरुजी ने उसका हथेली का रीडिंग किया, उसके हथेली को पढ़ा और कहा, बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हारे हाथ में कोई विद्या रेखा नहीं है, जिसके कारण तुमको कुछ समझ में नहीं आता, जिसके कारण तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आता। अपने पास से ही, अपने गुरुकुल से ही एक होनहार छात्र को बुलाया और उस लड़के को, उस होनहार छात्र की हथेली को दिखाया और बताया, देखो यह इसके हाथ में विद्या रेखा है, यह जिसके कारण यह इंटेलिजेंट है, जिसके कारण यह पढ़ने में तेज है और सभी कुछ इसके मेमोरी में आ जाता है। तुम व्यर्थ ही इस गुरुकुल में अपना टाइम व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, व्यर्थता में ही तुम इस गुरुकुल में अपना टाइम नष्ट कर रहे हो, अपने ज़िंदगी का एक पार्ट यहाँ दे रहे हो। ऐसा करो, तुम घर वापस जाओ और किसी रोजगार में, किसी काम में लग जाओ, उसके पश्चात तुम्हारी ज़िंदगी एक अच्छी तरह चलेगी। यह बात बहुत ही ध्यानपूर्वक वह लड़का सुन रहा था और दौड़ते हुए गया और पास में ही रखा एक चाकू लेके आया, जिसका प्रयोग वह हमेशा दातुन काटने के लिए करता था। गुरुजी के सामने ही अपना हथेली निकाला और चाकू से एक रेखा खींच दिया। बोला, गुरुजी देखो, यह हमारा शिक्षा की रेखा है, यह एजुकेशन लाइन है। अब मैं पढ़ने में तेज होऊंगा और मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होऊंगा। गुरुजी यह देखकर द्रवित हो गए। जल्दी से हाथों में जो खून बह रहा था उसको रोकने की कोशिश किया और वह अंततः खून को रोक पाए। गुरुजी ने बताया, यस, तुम्हारे हाथों में एजुकेशन रेखा आ गई है, एजुकेशन लाइन आ गई है, शिक्षा की रेखा आ गई है। तुम एक दिन शिक्षित नहीं, एक महान व्यक्ति बनोगे। यदि कोई व्यक्ति सही दिशा में सही परिश्रम करे तो वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, उस व्यक्ति की इस त्याग ने एक महान परिवर्तन उसके जीवन में लाया और महान परिवर्तन के कारण वह एक दिन बड़ा आदमी बना। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, वह महान व्यक्ति कौन था। वह महान व्यक्ति कोई नहीं, भारत के महान व्यक्ति, महान व्याकरणिस्ट पाणिनि जी हैं। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी व्याकरण बुक लिखा, जो आज भी 2700 वर्षों के पश्चात, 2700 वर्षों के पश्चात आज भी किसी भी भाषा का उत्कृष्ट व्याकरण है। दोस्तों, यह उत्कृष्ट व्याकरण आज भी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ बुक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप को कोई भी कितना भी नीचे दिखाए, आप में कहे कि तुम्हारे में यह गुण नहीं है, तुम्हारे में यह परिपक्वता नहीं है, तुम्हारे में यह इंटेलिजेंसी नहीं है, आप उसको गलत कर सकते हो। यदि आप सही दिशा में, सही मार्ग में अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ देते हो, अच्छी मेहनत करते हो और कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हो, तो ज़रूर आप अपने जीवन में सक्सेस होंगे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और
बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि फिर मैं एक नई अच्छी मोटिवेशनल कहानी लेके आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।